आज का प्रातः क्लास है 15 अप्रैल 1968। रूहानी बच्चों के प्रति सिर्फ रूह कहे तो जीव निकल जाता है, इसलिए कहते हैं रूहानी बच्चों के प्रति। रूहानी बाप समझाते हैं, अपन को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से ये नॉलेज मिलती है, और आत्माओं के बाप से ही नॉलेज मिलती है। इसलिए बच्चों को देही अभिमानी होकर के रहना है। इसलिए रहना है कि रूहानी बाप से रूहानी नॉलेज मिलती है। बाप आए ही हैं बच्चों को ले जाने के लिए। ले जाना अर्थात रूहों के धाम में ले जाना, तो रूह तो बनना पड़े। बल सतयुग में भी तुम आत्माभिमानी रहते हो, परंतु वहां परमात्मा अभिमानी नहीं रहेंगे। यहाँ तुम आत्माभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी भी बनते हो। जानते हो कि अब परम पिता परमात्मा की संतान है। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है। यहाँ तो है पढ़ाई, वहाँ नई दुनिया में पढ़ाई की कोई बात नहीं होती। यहाँ तुम हरेक अपन को आत्मा समझते हो और जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा अच्छी होगी, आत्माभिमानी बनते जाएंगे। तो इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर अपन को आत्मा समझो। इसलिए ये मंजिल बहुत बड़ी है। सुनने में तो बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि कैसे अपन को आत्मा समझ, दूसरों को आत्मा समझ बात करना है। इसमें मेहनत चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। बाप कहते हैं मैं भले ही शरीर में हूँ, परंतु मेरी यह असल की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ और आत्माओं को ही पढ़ाता हूँ। ये तो है कि भक्ति मार्ग में भी आत्मा ही पार्ट बजाती है, और पार्ट बजाते बजाते पतित बनी है, क्योंकि वहाँ आत्मा का ध्यान तो रहता नहीं, देह भान में रहती है। अभी फिर तुमको आत्मा की याद में पवित्र बनना है, तो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे। इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुख होकर के याद का अभ्यास सीखना है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी ये निश्चय पक्का रहे हम आत्मा पढ़ती है और बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी और कोई भी विकर्म भी नहीं होंगे। ऐसे नहीं कि इस समय तुमसे कोई विकर्म नहीं होते हैं। क्योंकि विकर्माजीत तो अंत में ही बनेंगे, जबकि याद की यात्रा पक्की हो जाएगी।
भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है। इस दृष्टि में का देह अभिमान नहीं आवेगा। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बहुत ही डीप है, अगर ऊंच से ऊंच बनना है तो ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़ेगी और इस पर गौर करना है। अंतर्मुख होने के लिए एकांत भी चाहिए। जैसे यहाँ एकांत है, घर में व धंधोधड़ी में तो ये एकांत मिल नहीं सकता। यहाँ तुम प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी कर सकते हो। ये नहीं कहा कि यहाँ तुम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो, क्या कहा? बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। आत्मा को देखना है, अपन को भी आत्मा समझना है। ये प्रैक्टिस यहाँ करने से फिर आदत पड़ जाएगी। अपने पास इस बात का चार्ट रखना चाहिए, कहाँ तक हम आत्माभिमानी बुद्धि बने हैं। हम आत्मा को ही सुनाते हैं, आत्मा से ही बातचीत करते हैं। तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते हैं ये बात तो बरोबर थी। बेअभिमान निकल जाए और हम आत्माभिमानी बन जाएं, धारणा करके और कराते जावे। कोशिश करके अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये चार्ट बहुत डीप है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे। बाबा दिन प्रतिदिन जो सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, ये तो बहुत बड़ी बड़ी पॉइंट है। फिर कभी भी मुख से उल्टा पुल्टा अक्षर नहीं निकलेंगे। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत प्यार जाएगा। और बाप की महिमा को तो जानते ही हो। कृष्ण की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। कृष्ण को तो कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। परंतु कृष्ण के पास ये गुण कहाँ से आए? ये कपिलत कहाँ से आई? बल उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बनना तो ज्ञान के सागर बाप से ही है ना। तो अपनी ज्ञान से बहुत रखनी पड़ती है। कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना होता है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी ये व्यापार है। रात को सोने के समय अपनी जांच करनी है। हमने भाई भाई समझकर बातचीत की, कोई को भाई नहीं समझा तो दुख तो नहीं दिया, क्योंकि ये तो जानते हो हम सभी भाई भाई हैं और क्षीर सागर की तरफ जाते हैं। ये दुनिया तो विषय सागर है। तुम अभी न रावण राज्य में हो न राम राज्य में हो, तुम तो बीच में हो। तो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। देखना है कहाँ तक हमारी वो अवस्था रहती है। भाई भाई की दृष्टि बनी रहे, सभी भाई भाई। इस शरीर से हम सभी पार्ट बजाते हैं। आत्मा जानती है ये शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है। तो हमने 84 जन्म का पार्ट बजाया। अभी फिर बाप आए हुए हैं, कहते हैं माम एकम याद करो और अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई पक्का हो जाएगा। बाप के परिचय के सिवाय
और कोई पार्ट न बजाओ। प्रेरणा आदि की तो बात ही नहीं है। जैसे टीचर बैठ समझाते हैं वैसे ही बाप बच्चों को समझाते हैं। तो ये विचार की बात है ना, इसमें टाइम देना पड़ता है। बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया, लेकिन याद की यात्रा भी जरूरी है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसके लिए टाइम चाहिए, टाइम निकालना भी चाहिए। सर्विस भी भिन्न भिन्न प्रकार की है, कोई भी टाइम निकाल सकते हैं। जैसे जगदीश बहुत टाइम निकाल सकता है, बहुत ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैगजीन में भी शिक्षा दे सकते हैं। इसमें भी ऐसी युक्ति सीखना चाहिए कि यहाँ हमको बाप को याद करना होता है, एक दो को भाई भाई समझना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं। मनुष्य पूछते हैं भारत का प्राचीन योग क्या है, तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो और तुम्हारा नाम अभी निकला नहीं है। ईश्वर योग सिखाते हैं तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, और वो बच्चे भी याद की बात जानते होंगे। ये किसको भी पता ही नहीं है कि निराकार बाप कैसे आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, खुद ही समझाते हैं। मैं कल्प कल्प संग में ऊपर आता हूँ, आकर के सुनाता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे आता हूँ, किसके तन में आता हूँ। इसमें भी कोई मुझने की बात नहीं है, ये बना बनाया ड्रामा है, और आते भी एक में ही है। कोई सर्वव्यापी की बात नहीं है, क्योंकि राइट बात तो एक ही है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। वही मुरब्बी बच्चे पहले पहले बनते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये बात और कोई समझ ही नहीं सकता, और समझाने की भी युक्ति होती है। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते आते हैं, कैसे चक्र सकता है, और इन बातों को और कोई जान भी नहीं सकते हैं। तो बाप कहते हैं इस युक्ति से समझाओ और लिखो। योग कौन सिखला सकते हैं, ये बात मनुष्यों को मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर के ढेर आवेंगे, समझेंगे तो सिवाय एक परम पिता परमात्मा की योग कोई सिखा ही नहीं सकता। इतने बड़े बड़े आश्रम जो बने हैं वो सभी हिलने लग पड़ेंगे। पिछाड़ी को तो ये होना ही है। क्या होना है, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गुरुद्वारे सभी चलने लग पड़ेंगे। उनके सभी फॉलोअर्स को पता चल जाएगा कि राजयोग सिखाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा, और तो कोई नहीं सिखा सकता। फिर बंडर खा लेंगे। इतनी सभी जो संस्थाएं हैं वो सब भक्ति मार्ग सिखाने वाली है, अंधश्रद्धा सिखाती है। ज्ञान मार्ग की एक भी संस्था नहीं है। जब ये बात सबकी बुद्धि में पक्की बैठ जाएगी तब तुम्हारी विजय होगी। ये भी तुम जानते हो। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं,
बाप द्वारा तुम ही सीखते हो और फिर सिखाते रहते हो। कैसे किसको सन्मुख समझावे और कैसे लिखत में बतावे, समझावे। कल्प ऐसे ही चलते चलते पिछाड़ी को ऐसी युक्ति निकलती है जो बहुतों को पता पड़ जाता है। क्या कहा है? बहुतों को पता पड़ने की बात है शुरुआत में और बीच में क्यों नहीं निकलती? पिछाड़ी में ऐसी युक्ति निकलेगी जो सारी दुनिया को संदेश मिल जाएगा। एक परमपिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाने वाला है। सच्चे धर्म की स्थापना बाप के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता। तुम समझते हो, उस तरफ रावण है और इस तरफ राम है। रावण पर तुम जीत पहनते हो। ये क्या बात हुई? उस तरफ रावण है और इस तरफ राम है। रावण पर तुम जीत पहनते हो, माना रावण संप्रदाय पर जीत पहनते हो। कौन है रावण? है गुरु लोग। अरे तो रावण के तो 10 सिर दिखाए जाते हैं, तो उनके नाम रूप ही तो होंगे। है सिर्फ इतना कह देने से थोड़ा ही रावण का चित्र और चरित्र बन जाएगा। कौन है गुरु लोग? अनेकों का नाम लेने से किसको किसको पकड़ेंगे? मुखिया तो एक होता है, तो कौन है रावण? उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। है हाँ वो तो ठीक है, अनेक मत हैं। अनेक मत वालों ये मत वो रावण के सिर के रूप में दिखाए गए, लेकिन उनमें भी कोई मुख्य मत देने वाला मुख्य मुखिया होगा ना, जिसके कंट्रोल को सारे ही मुख मानते हो, उसके पीछे पीछे आने वाले हो। अरे चित्र बनाते हैं तो चरित्र करने वाला कोई है या नहीं है? तो रावण कौन? तो एक सामान्य बात हो गई, गुरु लोग। गुरु में भी गुरु कौन? ब्रह्मा। अच्छा, तो उस तरफ है रावण, उस तरफ है रावण ब्रह्मा और इस तरफ है राम। ऐसे क्यों? ब्रह्मा को रावण क्यों कहा है? वाली सोल राम कह रहे, राम वाली सोल रावण। मुरली में तो बोला है राम ही रावण बनता है। तो रावण का चित्र बनाते हैं तो 10 सिर रावण के दिखाते हैं, 5 मंदोदरी के 5 पुरुष मुख, 5 स्त्री मुख, और उनका मुखिया कौन दिखाते हैं? उनके ऊपर भी एक मुखिया दिखाते हैं, गधा, देवान रूपी गधा। बार बार उसको समझाओ, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, फिर भी कृष्ण बन के बैठ जाएगी। उस तरफ है रावण, किस तरफ? अच्छा, इस तरफ की पाला में आखिरी कितने होंगे? हैं? उस तरफ की पाला में कितने और इस तरफ की पाला में कितने? इस तरफ की पाला में जो होंगे वो जीते जी नई दुनिया में जावेंगे या नहीं जावेंगे?
है, जीते जी जाएंगे। तो वो है मुक्त वर। और कहाँ 500-700 करोड़ की दुनिया, उन सब का मुखिया है रावण। तो राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय, तुम सारे रावण संप्रदाय पर जीत पहनते हो, तुम सभी रावण संप्रदाय, और तुम ईश्वरी संप्रदाय के कितने थोड़े हो। भक्ति मार्ग का देखो प्रचार कितना है, कितना शोर शराबा है। जहाँ जहाँ पानी देखते हैं वहाँ मेले मलाखड़े लगाते रहते हैं, कितना खर्चा होता है। और फिर उसमें कितने डूबते हैं, मरते हैं। यहाँ तो वो मरने डूबने की बात ही नहीं है। फिर भी बाप कहते हैं आश्चर्यवती मेरे को पहचानती, सुनंती, सुनावंती, पवित्र रहती, फिर अहो महो माया, मेरे द्वारा सारा ज्ञान सुनंती, फिर भागंती हो जाती है, माया से हार खा लेते हैं। कल पैसे का हार खावंती भी होते हैं। माया के साथ युद्ध है। और महाभारत का भी कितना प्रभाव है। ये सभी है भक्ति। भक्ति को तो चलना ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो ज्ञान की, फिर आधा कल्प बाद रावण राज से भक्ति मार्ग शुरू होता है। उनकी निशानियां भी कायम है। विकार में जाते हैं, फिर देवताएं तो उनको कहेंगे नहीं। कैसे वो विकारी बनते हैं दुनिया में ये कोई भी जानते नहीं। शास्त्रों में भी लिख दिया है देवताएं वाम मार्ग में गए। कब गए ये तो कोई को पता ही नहीं है। कब गए हैं? अरे कब गए देवताएं वाम मार्ग में? द्वापर युग में। अच्छा, कलयुग में नहीं गए? देवताएं थे कब? सतयुग त्रेता में देवताएं होते हैं। वास्तव में जिन देवताओं को पढ़ाई गई और पढ़ाई पढ़ने के बाद भूले, वो देवताएं सतयुग में थे या संगम युग में होते हैं? संगम युग में देवताएं देव आत्माएं ही पढ़ाई पढ़ती हैं, और पढ़ाई पढ़ते पढ़ते 2-3 पीरियड में फिर भूल जाती है। तो पापों का 100 गुना बोझ चढ़ता है। तो 100 गुने बोझ से दुनिया सारी हावी हो जाती है, बुद्धि दब जाती है। तो शास्त्रों में जो बातें लिखी है कहाँ की यादगार लिखी है? संगम युग की यादगार शास्त्रों में लिखी है कि देवताएं वाम मार्ग में गए। बाकी द्वापर युग की यादगार नहीं लिखी है कि वाम मार्ग में गए। तो कब गए ये समझते नहीं है। ये सभी बातें अच्छी समझने समझाने की हैं। अगर वाम मार्ग में देवताएं न जावे तो दुनिया का पतन होगा। पतन की शूटिंग कहाँ से होती है? उत्थान की शूटिंग भी यहाँ होती है, तो पतन की शूटिंग भी यहाँ होती है। ये सभी बातें अच्छी समझने की हैं और समझाने की हैं। वो भी तब समझे जबकि पहले निश्चय बुद्धि हो जाए। जो निश्चय बुद्धि वाले होंगे उनकी पहचान क्या होगी? है निश्चय बुद्धि वाले बने हैं, उस बात की क्या पहचान होगी? क्या पहचान होगी? उनकी पहचान होगी, उनको झटकट होगी बाप की। बाप से मिले बगैर रह नहीं सकेंगे। तुमको कहते हैं
ऐसे बाप से तो हमको भी मिलाओ। परंतु देखो कि मिलकर के जब घर जाते हैं तो उनको वो नशा रहता है, उतने निश्चय बुद्धि रहते हैं, बल याद सताती रहे, चिट्ठी लिखते रहे, आप हमारे बाप हो, आपसे हमको इतना ऊंच वर्षा मिलता है, तो हम क्यों ना आपसे मिलते रहे। आपसे मिलने बगैर हम रह नहीं सकते। सफाई हो जाती है, जैसे कि सगाई हो जाती है। सगाई के बाद मिलना होता है ना। कुमारी की सगाई हुई, फिर अंदर की तरफ ये बात लगी रहती है, तुम भी समझते हो। वो हमारा बेहद का बाप है। अंदर चार सच्ची वाणी का तीसरा पेज। टीचर है, पति है, चाचा, मामा, काका आदि सभी संबंध एक से ही है, और सभी से तो दुखी ही दुख मिलता है। उनके एवज में ये बाप तो सभी सुख देते हैं। बल वहां करके फैमिली कम होती है, परंतु वहां भी सभी सुख देने वाले होते हैं। अभी तुम सभी को सुख के संबंध में बांध रहे हो, पहले दुख के बंधन में थे। अभी ये है पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम संगम, जो अलग है। मनुष्य की बुद्धि में आधा कल्प के शास्त्रों आदि की बातें जो बैठी हुई है वो निकलती नहीं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मूल बात है अपन को आत्मा समझ, बाप को बहुत प्यार से याद करिए, याद के उससे खुशी का पारा चढ़ेगा। भक्ति तो हम करते ही आए हैं, हमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। तड़पते तड़पते धक्के खाते खाते अभी बाप मिला है। अभी बाप आए ही है वापस ले जाने के लिए, तो जरूर पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। सारे दिन का पोता मिल रात को निकालने। आज सारा दिन में कितने को बाप का परिचय दिया। बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आना चाहिए, जैसे कि तड़पन लग जाती हो। बहुत पड़ते हैं, कितनी मारें खाती है, और कोई भी सत्युग में पवित्रता और कोई भी युग में पवित्रता की बात नहीं होती है। यहाँ संगम पर तो पवित्र बनते हो तो कितने विघ्न डालते हैं। पावन बन करके पावन वापस जाना होता है, ये भी तुम जानते हो। संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते हैं जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। अब कौन सा युद्ध का मैदान है तो जानते नहीं, इसलिए बहुत ही खुशी से लड़ाई में जाते हैं। उनसे पूछना पड़े अभी स्वर्ग है कहाँ। ये भी संगम युग की यादगार है। बाकी हाँ, संस्कार ले जाते हैं युद्ध के, तो फिर शरीर छोड़ करके लड़ाई के मैदान में ही चले जाते। तुम्हारे पास देखो कमांडर भी आता था, मेजर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सचमुच स्वर्ग में कैसे जाएंगे ये कोई भी समझते नहीं। युद्ध के मैदान में तो उनको मित्र संबंधी आदि ही याद आते हैं। अभी बाप कहते हैं कि अभी सभी को वापस जाना है, मुझे याद करो, अपन को आत्मा भाई समझो। सभी आत्माओं को एक बाप से ही वर्षा मिलता है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना हम पद पाएंगे। भाई भाई की दृष्टि पक्की रखनी है। वो लोग भी कहते हैं हम सभी भाई भाई हैं, परंतु इसका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। भाई भाई हैं
तो एक बाप भी तो चाहिए ना। अभी तुम कितने समझदार बने, वो है बेसमझ, भाई भाई का अर्थ ही नहीं समझते, बाप कोई नहीं जानते, इनको ठिक्कर बिक्कर कुत्ते बिल्ले सब में ठोक दिया है। इसलिए बाप ने कहा है, गीता में ये लिखा हुआ है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। तो ये यदा यदा धर्मस्य का अर्थ भी उनसे तुम पूछो, बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। कहेंगे संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूँ। अरे हर युग में धर्म की ग्लानि थोड़ी ही होती है। भगवान को डिफेम करना, इसकी तो इनको बहुत सजा मिलनी चाहिए। हम समझते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा ही नहीं है, परंतु फल तो ऑटोमेटिकली मिलना ही मिलना है। निष्काम सेवा तो एक ही बाप करते हैं। आत्माओं को तो कर्म का फल जरूर ही मिलता है। बच्चे भी समझते हैं हम बाप की कितनी ग्लानि करते आए, बाप की भी ग्लानि, देवताओं की भी ग्लानि कर दी। ऐसी ऐसी ग्लानि के शास्त्र इकट्ठे करने चाहिए। एक मैगजीन भी है जो कृष्ण को चक्र दिखाई दिया है, सभी को मारते जाते हैं। जैसे शंकराचार्य ने कहा है नारी नरक का द्वार है, ऐसी ऐसी किताब हाथ में रखनी चाहिए समझाने के लिए। यहाँ तो तुम डबल अहिंसक हो, न काम कटारी चलाना न क्रोध करना। क्रोध भी एक विकार है। लिखते हैं बाबा हमने बहुत गुस्सा किया, बाबा समझाते हैं बच्चे थप्पड़ आदि न मारो, वो भी भाई है ना, इसमें भी आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी तो नहीं हो सकती है, ये बच्चा नहीं छोटा भाई है, आत्मा के रूप में समझना है। छोटे भाई को मारना थोड़ा ही चाहिए, इसलिए कृष्ण को भी दिखाते हैं, उनको मारा। मारना तो क्रोध की निशानी है, उनको ओखली से बांधा, ये किया, परंतु ऐसी बात है नहीं है। ये सभी शिक्षाएं हैं। भिन्न भिन्न रूप से शिक्षाएं दिखाई हैं। बाकी वहां कृष्ण को क्या परवाह रखी है मक्खन आदि खाने की, बाकी तो महिमा की दिखाई है सभी उल्टी बातें। अभी तुम सुनती महिमा करेंगे, तुम कहेंगे सर्वगुण संपन्न, वो कहेंगे उन्होंने चोरी की, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये भगाया, सारी उल्टी बातें करती। महिमा के बदली ग्लानि ही ग्लानि करती। देखो ये भी ड्रामा में नूड है, ये सभी समझाना होता है। अभी सभी समूह प्रधान हो गए हैं, ये बातें भी तुम बच्चे ही जानते हो। फिर बाप आकर समूह प्रधान से सतो प्रधान बनाते है तो बहुत सहज, इसकी बात ही बताते हैं। पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, तो उनकी मत पर चलना पड़े। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट ये है, कौन सा? श्रीमत पर चलना। पद भी तुम कितना ऊंच पाते हो। अंतराचार और सच्ची का चौथा पेज। अगर सहज हो तो सभी इस इम्तिहान में लग जावे और पास हो जावे। तुम समझते हो इसमें बड़ी मेहनत लगती है, बेअभिमान में आने से कुछ न कुछ विक्रम बन जाता है। इसलिए छुई मुई का दृष्टांत दिया हुआ है। बाप को याद करने से तुम खड़े रहेंगे, भूलने से कुछ न कुछ भूले हो जाएंगी, मद भी कम हो जाता है। शिक्षा तो सबू को मिलती है, जिसकी फिर बाद में गीता बैठ बनाई है। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उनकी यादगार गीता बनाई है। रामायण, गरुड़ पुराण आदि कितने शास्त्र हैं। गरुड़ पुराण में भी रोचक बातें दिखाई हैं। तो मनुष्य
मनुष्यों को डर बना रहे, ऐसे पाप करने से ऐसे ऐसे बनेंगे। रावण राज्य में तो पाप होते ही है, चाहे कितना भी गरुड़ पुराण पढ़े सुनावे, कांटों से भी भेंट की जाती है। ये दुनिया ही कांटों का जंगल है। बाप कहते हैं दृष्टि को बदलना है, बहुतों की दृष्टि वो ही रहती है। बहुत समय के हिरे हुए हैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी इसका मुख देखते रहेंगे। शरीर तरफ प्यार चला जाता है, विनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या होगा? अविनाशी के साथ प्यार रखने से अविनाशी बन जाएंगे। बच्चों को उठते बैठते चलते एक बाप को याद करना है, कैसे औरों को समझा रहे। गंगा का पानी तो पतित पावनी नहीं है, उसमें तो नालों का गंदा कचरा आदि पड़ता रहता है। नदी स्वच्छ होकर के पहाड़ों से आती है, फिर मलिन होकर के सागर में जाती है। जो भी नदी पहाड़ से निकलती है बहुत ही स्वच्छ होती है। बर्फ देखो कितनी स्वच्छ होती है, एकदम साफ। पहाड़ों पर ऊपर बर्फ होती है ना, बर्फ की गिरी जो ऊपर से गिरती है साफ से शुद्ध होती है। डॉक्टर लोग उस बर्फ को बहुत इकट्ठा करते है वो बिल्कुल शुद्ध पानी। यहाँ तो अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है, कैसे है? तो यानी वो बर्फ का पानी कहाँ से लाए? पहाड़ पे जाके। पवित्र को वैष्णव कहा जाता है। आदि सनातन धर्म के वैष्णव कुल के पवित्र थे, परंतु अभी तो पवित्र नहीं है, अभी तो भिखारी है। जो भिखारी है उनको वैष्णव थोड़े ही कहेंगे, वेजिटेरियन है, पावन तो नहीं है, पतित ही तो है। बाहर खाने वाले को वैष्णव नहीं कहेंगे। ऐसे जैसे पतित मनुष्य होते हैं, तुमको तो पावन बनना है। वैष्णव कुल के तुम सत्युग में जाकर के देवता बनते हो, दूसरे कोई तो हो भी नहीं सकते। भारतवासी ही वैष्णव कुल के परंतु अभी पवित्र न होने के कारण उनको वैष्णव नहीं कहा जाता। मूल बात है याद की। बाप को याद किया तो वर्षा जरूर याद आ गई। जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। बाप समझाते भी बहुत सहज। अलफ माने अल्लाह, बे माना बादशाही, बस और तो कोई तकलीफ भी नहीं देते। तुम बेहद के बाप के पास आए हो वर्षा लेने के लिए, और ये है अलौकिक बाप, इन द्वारा ही तुमको वर्षा मिलता है। तुमको याद इनको नहीं करना है। क्या कहा? साकार में निराकार को याद तो करना है, परंतु याद तुमको इनको नहीं करना है। इनको फोटो भी रखने की दरकार नहीं है। इनका क्या, कोई भी देहधारी का फोटो नहीं रखना। सन्यासी लोग तो अपना लॉकेट आदि दे देते हैं याद करने के लिए, परंतु ये तो ऐसे नहीं कहते हैं कि हमारा फोटो रखो। वो बाप तो कहते हैं माने कब याद करो। वर्षा तुमको एक बाप से ही मिलता है। वो बेहद का बाप कितना लवली है, बाकी तो सभी सुख देने वाले। वो एक ही बाप है, सभी के बदले सुख देते हैं और सभी प्रकार के सुख देते हैं, और कोई ये सुख दे ही नहीं सकता। सीढ़ी तो नीचे ही उतरते हैं, ऊपर तो कोई जाते ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में भी अभी सारा चक्र है। ये चक्र और झाड़ इसमें सभी धर्म वालों को आ जाता है। सीढ़ी में सभी धर्म वालों का नहीं आता है। वो सीढ़ी से इतना नहीं समझेंगे। कौन? दूसरे धर्म वाले। सीढ़ी भारतवासियों की 84 जन्मों की कहानी। उन्हों को फिर गोला आदि झाड़ दिखाना है। ये त्रिमूर्ति और चक्र मुख्य है। मुख्य बात भी बाप समझाते रहते हैं, अपन को आत्मा समझना है।
आत्मा समझने से शुद्ध प्रेम हो जाएगा, भाई बहन समझने से भी काम नहीं निकलता है। तो बाप कहते हैं भाई भाई समझो, इस बात में ही मेहनत है, बाकी ज्ञान तो बहुत है। बाप जो समझाते हैं फिर औरों के लिए युक्ति से लिखना है, बुद्धि में तभी टिक सकेगा जब कोई समझे, तब कहेंगे ये ज्ञान तो बिल्कुल राइट है। सिर्फ लिटरेचर से कोई का समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़ा समझा करके लिटरेचर देना चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम होता जाएगा, समझेंगे बरोबर। कोई भी मनुष्य प्राचीन राजयोग नहीं सिखा सकता। वो लोग तो बपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना ब्रह्म में हो गया, फलाना पार निर्माण चला गया। बाप समझाते वापस तो कोई भी नहीं जाता, सभी इस दुनिया में जन्म लेते रहते हैं और सभी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। शंकर की भी कोई बारात नहीं है, बारात तो शिव की है। कैसे सभी जाते हैं, जैसे मक्खियों की रानी आगे आगे जाती है, सारा झुंड उनके पीछे जाता है, कितना मनारा हो जाता है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।
अरे ये तो अपनी अपनी लगन की बात है। 80 साल की बुढ़िया चली जाती थी अमरनाथ की यात्रा पर, और उस समय तो कोई साधन भी नहीं थे। अभी तो ऐसे ऐसे साधन है, यहाँ उठो, घर में से पाँव रखो और बस उड़ते हुए चले जाओ। कहीं पाँव रखने की दरकार ही नहीं जमीन पर। अब इतना सहज हो गया। अब वो टाइम था बहुत कठिन था। हम लोग तो पुराने, हम लोग भी बहुत सारे 3 साल हो गए। वही बात है, शूटिंग होती है सतो प्रधान सतो सामान्य रजो तो दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो शूटिंग भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है, ड्रामा भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। अगर ड्रामा 4 अवस्थाओं से पसार होता है, ब्रॉड ड्रामा, तो शूटिंग में 4 अवस्थाओं से पसार नहीं होता होगा। अच्छे जैसे काम कर दो। अच्छा न लगने वाले काम क्यों करें? जानते भी अच्छा नहीं है। और ये दोनों युगल आते हैं क्लास में। हाँ जी, ये माता जी और वो भाई दोनों युगल हैं। हाँ, ये भी भर्ती नहीं कर रहे 2 साल है। और यहाँ से किया आप कोर्स ऐसा देते ही नहीं जो उनको कोर्स आ जाए। बाबा का बहुत लगेगा है से आए हैं। बेसिक में चले रहे और बेसिक से यहाँ आ गए, बेसिक में नहीं जा रहे हैं। नहीं जाते यहाँ मिला तो है, लेकिन इतना नहीं मिला है जो इतना कोर्स आ जाए तो दौड़ दौड़ वहाँ चले जाए। दौड़ के दोनों क्लास में क्लास में आ जाते हैं। अच्छा, हमने लेक्चर देखा क्लास में। पहले बता दी तो वो प्रधान अवस्था बन गई, इसलिए उतना इससे करवाते हैं। आपका टीचर कितना दे रहेगा जी? आप आगे बढ़ो और गीता पाता आप दिलाओगे, हम लोग को तुम बता रहे और इनको कहते हो एक बार कंप्लीट करो, यहाँ तक नहीं। ठीक बात देखा, ऐसी बात कही गई कि सबसे काला तो ज्यादा काला बनेगा, अति होगी तो अस्त हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। मैं पहले सबसे पहले आगे गोरी बन जाऊँ। नहीं होती, अब अमृत लगातार पीते रहेंगे शुरुआत से लेके अंत तक। जब ज्ञान में आए थे बेसिक में तो अवस्था कैसी थी, अमृत के लिए उनसे थे कि नहीं? और जब एडवांस में आए थे तब अवस्था कैसी थी? बहुत अच्छी थी। तो शुरुआत में अवस्था अच्छी होती है, सतोप्रधान होते हैं, वे सतोप्रधान से सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। कभी उठते हैं बहुत, लेकिन अवस्था बनती ही नहीं। बात तो एक ही होगी। बाबा सतोप्रधान बनने का भी कोई टाइम पीरियड होगा ना, फिर वापस सतोप्रधान स्टेज आएगी ना। मुट्ठी में है तकदीर हमारी। अभी किसी की नौकरी लग जाती है 40,000 पर मंथ की, और सवेरे 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक की ड्यूटी है, तो देगा या नहीं देगा? जब प्राप्ति होती है तो सब कुछ करना पड़ता है। प्राप्ति की बात कुछ है ही नहीं, पीछे उखड़ा हुआ है। जब मालूम है कि प्राप्ति बहुत भारी है तो क्यों नहीं करेंगे? वो ये बात नहीं होती। जब जिसके ज्यादा पक्का है तो
पुरुषार्थ भी ज्यादा पक्का है। निश्चय में कुछ नीचे ऊपर होता है। निश्चय माने क्या? बाप की पहचान बाप है और बस एक बाप पर भी निश्चय। बाप के परिवार पर निश्चय नहीं होता है। बाप पर निश्चय होता है तो बाप के परिवार पर भी निश्चय होता है, ग्रामों पर भी निश्चय होता है, अपने आप के पार्ट पर भी निश्चय होता है। मेरा पार्ट बहुत श्रेष्ठ है, वो उत्साह रहता है। वो तो आपके आते ही पता चल गया। हम फोन लगा रहे बाबा सुबह से, फोन लग ही रहा, हम लोग फोन लगा के हाथ 50 बार फोन लगा रहे और अचानक आपने सेटिंग की ये चीजों में पहुंच गया। क्लास में कौन सी चल रहे हैं? क्लास में कैसी है? यहाँ आता ही नहीं है उसका, कभी फोन नहीं किया। मेरा पता चली गई, फोन चला और बम्बई में जाता हो। बाबा है ये बातें चलती रहेगी, यहाँ की बातें तो लटक रही हो तो साथ में बाधा डाल रही हो तो पूछियो। सहयोग पूरा देते हैं तो आप बांध के बाड़ा हो तो नहीं है, बंधन में तो नहीं है। पूरा सहयोग देती है तो आप निर्बंधन है। ये महेश भाई है जिन्होंने कोर्स कर रखा है, कटी नहीं की है। अच्छा, पूरा कोर्स मीरा माता से कर रखा है। कोर्स कर रखा है मीरा माता, और कोर्स भरे वेले मीरा माता यहाँ से चली भी गई। हम लोग घूमते आना चाहते हैं घूमने आने का भी विचार किया हम लोग घूमने चले जाए। क्या एड्रेस मिल गया क्या? या तो एड्रेस मिल गया या तो साक्षात्कार हो गया या तो आपको सपना आ गया। सपना जो आता रहता है उसकी याद में सोचे तो सपना तो नहीं देता है, सपने से थोड़ी पेड़ करता है। मालूम है बाबा पहुँच वहाँ जाते हैं जहाँ ज्यादा याद होती है। याद का स्थान जहाँ का ज्यादा होगा वहाँ आत्मनिक बाबा पहुँच जाए। यहाँ क्लास देखने से ही पता चलता है कि सब गायब हो गए, कहाँ चले गए तुम? है तुम्हारा बन गई, अभी विष्णु ही नहीं निकला है तो कैसे मैंने एक बार फोन कर दिया कैसे मैंने एक बार फोन कर दिया सुबह से शाम तक हमारा फोन ही होता रहता है, कोई धंधा ही नहीं। ये मैंने देखा बच्चों को याद कर रहे सुबह से शाम तक फोन पार्टी का कोई धंधा ही नहीं होता। बच्चे तो नालायक उनको तो लायक अभी 2-3 घंटे क्लास चल रहा है, बंद करके रख दिया तो फोन बंद है। अब जैसे ही खोलेंगे वैसे फोन चालू है। हमको भी नंबर दे दो। जीरो बाबा का नंबर आपको मालूम नहीं है? वो 10 नंबर का वो आपको दिया या किसी को दिया जाए तो सुबह से शाम तक गन्नाते ही रहेंगे। लगता ही नहीं बाबा को आ जाता है तो माता जी को शिकायत कर रहे हैं बाबा को बोले ही आ रहा। एक बार आया 3 साल में आपने जब अप्लाई किया होगा तो आया होगा। कई बार किया ये कैसे आप पुराने स्टूडेंट आप अप्लाई करेंगे और नहीं आएगी, ये कैसे हो सकता है?
सुबह में शाम में एक बार आपसे मिलना जरूरी है। शाम को आके नहीं जाओ तो हम लोग यहाँ पे आ जाओ। बाबा कहते हैं नहीं नहीं बच्चे निकालना जरूरी है। मेरे निकले है ना दुकान मिलेंगे निकले है ना ये निकले ये बच्चे बच्ची करके आए उसी वाला भी है तो देखो बाबा आ गए ना बच्चे करके आए। 2 साल हो गए बाबा 2.5 साल हो गए। अच्छा 2.5 साल बाद आपने तेजी से नहीं दौड़ाया होगा। बच्ची से पहले नहीं किए थे। फिर बताओ जब पहले ही मिल गए तो बात दोनों का मिलना चाहते हैं। बांसवाड़ा कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? आप रजिस्टर लाए अपना लाइन दिखाइए। बांसवाड़ा की क्या पाठशाला रजिस्टर लाए? ऐसे खुशी भाग करे हुए ऐसे ही बताइए कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? बस 3 है। ब्रह्मा विष्णु शंकर बस हमारे यहाँ 5 है 5 आपके यहाँ 5-6 आपका रिश्तेदार बात क्या तो 15 दिन में भर्ती होती है। जैसे 17 बीमार हैं तो ये 17 पूरा सही हो गया। ये लोग आते हैं आप लोगों ने टाइम अचानक निकाल ही लिया आने का तो कुछ वक्त नहीं था। सितंबर 2012 को दुनिया जाने कितनी बार देखा छोटी दुनिया थोड़ी है जो फूंक मारते एकदम खत्म हो जाएगी। पहले स्थापना होगी, पहले नई दुनिया बनेगी, पहले नया मकान एक बनाया जाता है एक कमरा, फिर पुराना मकान गिराया जाता है, पहले ही सारा मकान गिराया दिया जाता है। पहले एक मकान एक कमरा तो कम से कम तैयार करते हैं तो फाउंडेशन कुछ हुआ नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा है और नई दुनिया तैयार हो जाएगी, पुरानी दुनिया खराब भी हो जाएगी। पहले स्थापना या पहले विनाश? पहले स्थापना। लेकिन आदमी को एटम बम दिखाई पड़ रहे हैं, विनाश तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन स्थापना भी दिखाई पड़ रही है। वो है ज्ञान की आंख से देखने की चीज। एटम बम 70 साल पहले नाम निशान नहीं था मनुष्य की बुद्धि में। एटम बम क्या चीज होती है, क्या खतरनाक मसाला भरा हुआ होता है उसमें। 70 साल के अंदर एटम बम भी तैयार होना शुरू हुए और 70 साल के अंदर भगवान भी नहीं हुए स्थापन करने के लिए आ गया। तो पहले भगवान का काम होगा या मनुष्यों का काम होगा? मनुष्यों का काम है विनाश करना, नष्ट करना, खलास करना, और भगवान का काम है बनाना। भगवान है बनाने वाला और मनुष्य है बिगाड़ने। तो भगवान का काम पहले होगा या मनुष्यों का काम पहले होगा? भगवान अपना काम पहले करके जाएगा फिर विनाश होगा, उससे पहले विनाश नहीं हो सकता। इतने बड़े बड़े बनाने वाले आए दुनिया में, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद और ये क्या नाम महर्षि दयानंद, कुछ कर पाया क्या? दुनिया तो नीचे गिरती चलेगी, मनुष्यों के अंदर गुण खिसकते चले गए, अवगुण बढ़ते चले गए। जब तक आप चलाएंगे तब तक चलेगी। हमारे आपके ऊपर है। देखो आत्माएं, परमात्मा और प्रकृति के 5 तत्व।
प्रकृति एक तो चीजें है दुनिया में, प्रकृति के 5 तत्व हैं जिनसे ये दुनिया बनी हुई है। उस दुनिया में रहने वाली हम आत्माएं हैं। आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ जाति है मनुष्य जाति। मनुष्य के अंदर मन और बुद्धि है, और प्राणियों में मन बुद्धि है नहीं। मन बुद्धि का कंट्रोल मनुष्य कर सकता है और दूसरे प्राणी मन बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भगवान आएगा तो मनुष्यों को सुधारेगा या कीट पक्षी पतंगों को सुधारेगा? मनुष्यों को सुधारता है। मनुष्यों को सुधारता है। मन मनुष्य का एकाग्र होता है तो उससे वायुमंडल बनता है। वायुमंडल बन जाता है तो दूसरे प्राणियों का भी कल्याण हो जाता है। तो प्राणियों का जब कल्याण होगा, आत्माओं का जब कल्याण होगा, उसके बाद प्रकृति के 5 तत्वों का सुधार होगा। इस प्रकृति के 5 तत्व तो दुनिया में तमो प्रधान बने हुए हैं। इतने तमो प्रधान बने हुए हैं कि ये ज्ञान नहीं सुनने वाले हैं। प्रकृति है तामसी, सदैव ही तामसी रहती है। चाहे कितना भी ज्ञान सुना वो ज्ञान नहीं सुनने वाली। कैसे सुधरती है? हाँ, याद माना प्यार। इसलिए सच्चा इसलिए ही प्रकृति को सुधार सकता है, परिवर्तन कर सकता है। और वो भी एक के स्नेह से काम नहीं चलेगा। सारी दुनिया ने प्रकृति को पोल्यूट किया है। नेचर को नष्ट करने वाली सारी दुनिया के मनुष्य है, सबका हिस्सा है। तो सारी दुनिया संगठित होकर के एक साथ जब प्रयास करेगी तभी प्रकृति का परिवर्तन होगा। उससे पहले मनुष्य आत्माएं अपना परिवर्तन कर सकती है। वो परिवर्तन करने का रास्ता परमात्मा बाप आकर के बता रहे हैं कि अपनी मन बुद्धि को कैसे कंट्रोल करो, जिससे प्रकृति के तत्व भी कंट्रोल हो जाए और जो दुनिया की और जो पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पतंगे, जो भी आत्माएं हैं, सबको परिवर्तन हो जाए। तो वही में प्रोग्राम बना रहे हैं पूरे वाले। मेरा मन बहुत प्यारा कंपनी में मकान बन रहा है, ईंटों का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है अभी तो। कुछ भी हो रहा है, सेवा तो करें ना, धर्म की सेवा तो देना ना। हाँ जी, और वो काम भी धीरे धीरे चल रहा है। ऐसा मतलब सरकार जी का बुद्धि का परिवर्तन हो जाए कि हम दोनों जाके सेवा करें। फ्री हम दोनों वो भी देता है। अभी गीता पाठशालाओं के रजिस्टर देखे जाए तो कितने लोग रोज आ रहे हैं? हमारे 5 आपके यहाँ आते हैं, 3-4 यहाँ आते हैं। रोज सुबह को 3-4 आते हैं। अमृत के लिए 3-4 आते हैं। अच्छा, आपने सारा काम कर आके तब बाद में आते हैं? दूर है, कोई दूर रहता है, कोई। अरे क्या सुबह को 3 जने आते हैं। सुबह को 3-4 सुबह को 3 लोग आते हैं। चलो 12 माता जी के यहाँ 4-5 है। 12, 5, 17। उधर तो बहुत ज्यादा सर्विस हुई है। बहुत सर्विस हुई है। माता पिता ने बहुत स्नेह और प्यार भी दिया है साकार में। हाँ जी, बहुत पालना मिली माता। ज्यादा मिला नहीं, बचपन में उंगली पकड़ के चलाया जाता है, फिर बाद में छोड़ दिया जाता है, देखे चलना सीखा है कि नहीं सीखा है। तो फिर सहारे की आदत बढ़ गई। हाँ, आदत पड़ गई उंगली पकड़ने की। तो साल में एक बार आके मिल जाए, साल में एक बार आके मिल जाए तो संख्या बढ़ती जा रही है। पहले नए से मिलना जरूरी है या नए से मिलना जरूरी है? नए से मिलना जरूरी है, ये भी आप कह रहे हैं एक तरफ। बिल्कुल, तो हम लोगों को टेस्ट मिला हुआ है। गीता पाठशालाएं खुल रही हैं और उनमें देखिए हम बहुत खुशी होती है। हाँ, 3 भाई कितने भाई और हम लोग कहाँ बैठे हैं? 3-3, 4-4 साल से नए निकले हुए हैं, भर्ती करके बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मिलना हो जाए, नहीं हो पा रहा है। तो एक बार मिल चुके हैं, भर्ती करके बता भी दूसरी बार। ये तो पहले ही मिल चुके, लेकिन बात ही मत करिए।
कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं ज्ञान गर्भ काल में ही वो सारी पढ़ाई पढ़ लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में 30-35% रह गए हैं। 40-45 तो आपने बॉम्बे बुला दिया, एक माउंट आबू चला गया, अमन भाई माउंट आबू चले गए। अमन भाई को बड़ा दुख है। किशन भाई प्रतापगढ़ चले गए, अमन भाई का माउंट आबू जाना जरूरी नहीं है। खुश है ना। इतनी माताएं निकली हुई है उदयपुर में, तो उनमें कम से कम 4 जमाताएं तो माउंट आबू बैठे चाहिए, इतना नजदीक है, जबकि वहाँ बिजली मजदूरी बन चुका है। अमन भाई हमेशा कहते चले, उनको तो हमने बोला है कि आप जून तैयार हो जाए, फिर हम लोगों को फोन करो, हम लोग आएंगे। उधर तो बढ़िया मौसम है। अपने यहाँ से कभी तो हमें बुलाया, कभी आसपास अब ये बात ब्रह्मा कुमारी में शिकायत करो और विष्णु पार्टी वालों में शिकायत करो। बाबा क्यों नहीं बुलाते हैं? नहीं, हम तो कंपनी में बैठे ही थे। जो चाहे सब आए बात करने के लिए, मिलने के लिए, मिलते थे, जुलते थे, सब बात थी। अब फिर बड़ा अच्छा था बाबा, बहुत दिन याद आते हैं। अब ये विष्णु पार्टी और ये ब्रह्मा कुमारियों ने लोड़ा डाल दिया, हमको इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है मिलने के लिए। भस्मासुर तो पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, शूटिंग तो हो रही है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, शंकर को सारी दुनिया में घूमना पड़ा, सारी दुनिया में मारे गए भस्मासुर के डर से, कंस के डर से कृष्ण गाँव घूमता फिरा, एक जगह कभी पाँव रहा नहीं। बाबा ये कब तक चलेगा? जब तक तुम्हारी नई दुनिया स्थापन नहीं होती, जब तक नया संगठन तैयार नहीं होता है, तब तक नहीं होगा। खत्म हो जाए है? बाबा हमारे साथ ही रहे ना। बाबा आपके साथ तो है ही। मन बुद्धि से तो साथ है। मन बुद्धि कोई आत्मा कहा जाता है, उनका डब्बे को आत्मा कहा जाता है। आदमी शरीर छोड़ता है तो मन बुद्धि ही तो निकल जाती है, और कौन सी ताकत जो निकल जाती है? हाथ पाँव नाक आँख कान सब बना हुआ है मुर्दे के अंदर, क्या चीज निकल गई? मन बुद्धि की पावर निकल गई। ये थोड़ी कहा जाता है आदमी मर गया मन बुद्धि रह गई, नहीं। हमारा टाइम हो गया। बाबा रहिए ना हमारे साथ यहाँ पर, रहिए नहीं यहाँ पर। अब वो आपकी जो अभी सुना, जो अभी बोला, बातचीत की, वो आपके साथ बना रहेगा। हाँ वो तो बना होती रहेगी। हाँ। अब आपका बच्चा है, इसने भी क्लास नहीं करी है। नहीं करी है तो नागपुर के क्लास कराएंगे क्या? है माता जबरदस्ती बहुत करती है। बाबा इतनी पावर हो ना, माताओं में भी सारा परिवार चले उनका। सही, एक बिल्कुल सही। वो कब होगा? तभी होगा जब याद कोर्स किया हुआ है, जब याद निरंतर हो जाएगी। सबने कोर्स किया है पूरे घर में हमारे। हाँ। ये इससे भी किया, नहीं किया। ये पहले दोस्तों में सुनता रहा, इसको ध्यान ही नहीं दिया। अब डायरेक्ट बाबा से मिलने आते। बाबा ने तो आपको वरदान दिया, आपका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चले, क्यों से चिंता करते हो? हैं? अरे आज नहीं तो कल बिगड़ेंगे बादल। चलिए हम चाहते अभी से ही चले, हैं? अभी ही चले ना। उस करनी ब्राह्मण बनाने से तो फायदा नहीं, धक्का देके गाड़ी कब तक चलाएंगे? अपने आप अपनी इच्छा से चले तो ज्यादा ताकत रहती है। स्वतंत्र छोड़ो, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। ठीक है, हम टाइम से निकल जाएंगे तो ठिकाने लग जाएंगे, टाइम से नहीं तो।